हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में आए प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बीईओ, स्टेट एसआई जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, पीआरएसआई या फिर सीटेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के कार्य करने की प्रक्रिया एवं कर्तव्यों को उल्लंघित करता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 338, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335, आर्टिकल 345 और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जो ये कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों से संबंधित है। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है, इसलिए हमारे यहाँ राइट आंसर होगा आर्टिकल 338। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, आपके ऑप्शंस हैं समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है वर्णित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में समाचार पत्रों का स्वायत्तंत्र, आपके ऑप्शंस हैं देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वायत्तता में निहित है, संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो अब 6 तरह की का है। इसमें से भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 29 से 36। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से 18 समता या समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। लास्ट में आर्टिकल 29 to 36, आर्टिकल 29 to 36 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैवेस कॉर्पस रिट, आपके ऑप्शंस हैं केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबंद व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है, केवल हितबंद व्यक्ति के द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निरुद्ध व्यक्ति या हितबंद व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस का वास्तविक अर्थ है बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यह रिट किसी व्यक्ति विशेष अथवा कारागार की हिरासत में डिटेन्ड बंदी की व्यक्ति स्वतंत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह याचिका स्वयं प्रार्थी अथवा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को आपके ऑप्शन से निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट का समक्ष परम प्रस्तुति किए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, उपयुक्त सभी का अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी का अधिकार। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? आपके ऑप्शन हैं केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोकलनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को नष्ट कर दिया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? आपके ऑप्शन हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाग 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पुलिस किसी व्यक्ति को किस धारा के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 52, सेक्शन 41, सेक्शन 44, सेक्शन 43। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 41। सीआरपीसी का सेक्शन 41 के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अगर वो भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन कर चुका है या करने वाला है या करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस के कुछ नियम हैं तथा उस पर गिरफ्तार व्यक्ति को भी गिरफ्तारी के नियम व अधिकार हैं जिसका पालन कानून रूप से होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई? आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1822, 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1872, नन ऑफ दिस। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 जनवरी 1862।
भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से अस्तित्व में आई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किन मामलों की जांच करती है? आपके ऑप्शंस हैं बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, विदेशी विनिमय धोखाधड़ी, ये सभी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। समय के साथ सीबीआई एक बहुअनुशासनीय अन्वेषण एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है। अपराध के अन्वेषण के लिए आज इसके पास निम्नलिखित 3 प्रभाग हैं: भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, आर्थिक अपराध प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग, जिसके अंतर्गत ऊपर दिए गए सभी इनके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक एकता निर्माण, विभाजन, उन्माद पैदा करना, मानवीय चेतना में वृद्धि। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक एकता निर्माण। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित सामान्य अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं अल्पसंख्यकों के हित में, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित में, बहुसंख्यकों के हित में, उपेक्षितों के हित में। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित में। जनहित का सामान्य अर्थ समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित में है। ये थे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बार बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई और बिहार एसआई जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।